अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा कैसे आना चाहिए ज़िंदगी में, अट्रैक्शन कैसे बढ़नी चाहिए, कंफर्ट कैसे एंजॉय होगा। ये एक प्लेनेट है जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, आपकी लव लाइफ को कंट्रोल करता है, आपके रोमांस को कंट्रोल करता है। अगर ये वीक है तो आपके पास पैसे का मसला है, आपकी अट्रैक्शन अच्छी नहीं है, आपको कंफर्ट नहीं मिलता, हर चीज़ हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये अगर अच्छा बैठा हुआ है आपकी जायचे में, आपकी कुंडली में, तो पैसा भी भरपूर है, अट्रैक्शन भी बहुत है, कंफर्ट भी बहुत है, प्यार करने वालों को उनका पार्टनर भी मिल जाता है। और उनके लिए आप ये समझें कि फूलों का रास्ता होता है। लेकिन जिसका ये प्लैनेट मुश्किल में होता है और जिसको इस प्लैनेट की समझ नहीं आती, वो ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात झेलता है, संघर्ष करता है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्यार हासिल करने के लिए, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, अपने आराम को हासिल करने के लिए उस इंसान को मुश्किलात का सामना रहता है। कुंडली में और भी बहुत कुछ देखा जाता है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं और अपनी मुश्किलात का हल चाहते हैं, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, अट्रैक्शन से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही हो, तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉन से निकल के एक्वेरियस में जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आने जा रहा है। हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आपका करियर, जॉब, बिजनेस, कहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई हैं, कहाँ आपका प्यार छुपा हुआ है, बिजनेस कैसा रहेगा, आप लोगों का स्टॉक क्रिप्टो कैसा चलेगा, रोमांस कैसा रहेगा, मैरिज होगी या नहीं होगी, शादी में रुकावटें आएंगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कमिटेड लोगों की भी बात करेंगे, ब्रेकअप्स की भी बात करेंगे, हेल्थ की भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं लियो मून साइन वालों की, यानी कि सिंह राशि, यानी कि बुर्ज असद वालों की। तो आप लोगों के सेवेंथ हाउस में वीनस ट्रांजिट कर रहा है। और बेसिक जॉडिक स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए, जो हिंदी में कहा जाता है काल पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए, तो जो सेवेंथ हाउस है ये वीनस की बेस्ट प्लेसमेंट है, क्योंकि ये इसका अपना घर होता है। तो आपके सेवेंथ हाउस में जब ट्रांजिट कर रहा है, तो ये आपके पार्टनरशिप्स, आपकी मैरिज, पब्लिक डीलिंग्स, आपके बिजनेस क्लाइंट्स, आपके जो खुले दुश्मन हैं, उनको एक्टिवेट कर रहा है। और यहाँ पे जब वीनस आता है तो अट्रैक्शन, हार्मनी, एग्रीमेंट्स, और उसके साथ साथ जब मरकरी इसके साथ कंजंक्ट होता है, तो यहाँ पे बातचीत से बहुत कुछ हासिल करना, नेगोशिएशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। मतलब सादा सादा ये है कि डायरेक्ट लोगों के थ्रू रिजल्ट्स यहाँ पे आपको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन आप लोगों के सेवन्थ हाउस में इशू ये है कि आप लोगों का जो सेवन्थ हाउस है वो सैटर्न का घर है, यानी एक्वेरियस है। और यहाँ पे या तो आप लोग जो जीतेंगे, तो ऐसा है कि या तो अलायंस के थ्रू जीतेंगे, या फिर आप लोगों की कन्फ्रंट्रेशंस देखने को मिलेंगी। तो अब ये दोनों चैप्टर्स ओपन होते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस चैप्टर की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन वो आपके एक्शंस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले जॉब और करियर को देखते हैं। तो सबसे पहले डीलिंग बेस्ड जो रोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगे, क्लाइंट्स इंटरेक्शंस बढ़ना शुरू हो जाएंगी, एचआर से जो आप लोगों के मसले मसाइल थे वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, सेल्स अच्छी होना शुरू हो जाएंगी, पीआर अच्छी होना शुरू हो जाएगी, मैनेजमेंट का प्रेशर आप लोगों के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस फेज़ में एक्टिव हो जाएंगी आपके करियर में, जॉब्स में। और जो सेवन्थ हाउस का मरकरी है, वो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या आप बोलना जानते हैं, क्या आपको कन्वर्जेशन आती है, लेकिन क्या आप सुनना भी जानते हैं या नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि सिर्फ आपने बोलना नहीं है, आपने समझना भी है, सुनना भी है। और अगर ईगो थोड़ा साइड पर रखकर आप लोग आगे बढ़ेंगे, तो आप लोगों को अप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग ईगो साइड पर नहीं रखते, डोमिनेंस दिखाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना रहेगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि दो चैप्टर अनफोल्ड होते हैं, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस चैप्टर को ज़्यादा रीड करना चाहेंगे और किस चैप्टर को एंजॉय करना चाहेंगे। एक चैप्टर है जो आपके लिए क्योटिक हो सकता है, और एक चैप्टर है आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस वालों की बात करते हैं। तो जो बिजनेस ग्रो होंगे, क्योंकि सेवन्थ हाउस
जो होता है एक्वेरियस जो है वो मास नेटवर्क्स का घर होता है। तो यहाँ पे जब सेवन्थ हाउस एक्टिवेट हो जाता है आपका, एक्वेरियस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि मास नेटवर्क्स का घर होता है, क्योंकि 11th हाउस होता है उसकी बेसिक जो पोजीशन है। तो यहाँ पे वो आपके सेवन्थ हाउस है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप्स जो बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप्स में वो ग्रो करेंगे। आप लोगों की कंसल्टेंसीज कर रहे हैं वो ग्रो करेंगे। ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉडल एजेंसीज हैं, इन्फ्लुएंसर बेस्ड ब्रांड्स हैं, टेक्नोलॉजी प्लस पीपल सेंट्रिक जो काम है वो कर रहे हैं, तो आप लोगों को अब ग्रोथ मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक आप लोगों को मैं वार्निंग दूंगा कि गलत पार्टनर की तरफ अगर आप लोग जाएंगे या गलत पार्टनर के साथ आप लोगों का बिजनेस होगा तो आप लोगों को लॉस होगा। देखिए, एक मशवरा, एक चीज़ बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि जब भी आप ज़िंदगी में कभी बिजनेस करते हैं या आप लोग शादी करते हैं, पार्टनरशिप्स की तरफ जाते हैं, तो अपनी कुंडली का एनालिसिस ज़रूर करवाया कीजिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि जिसके साथ आप ज़िंदगी बिताने जा रहे हैं, क्या वो उसका जो आउटकम है, क्या वो आप उसको बेयर कर पाएंगे, क्या वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा, या बीच में आपको धोखा मिल सकता है, या आपको आपकी शादी ख़त्म हो सकती है, या आपका बिजनेस टूट सकता है। तो ये सारी चीज़ें चीज़ें पता चल जाती हैं। तो इस चीज़ को बहुत वैल्यू दिया कीजिए। तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वर्बल जो प्रोमिसेस हैं इस टाइम पीरियड में, उन पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। प्रॉपर जो आपके पेपर वर्क है उसको बहुत क्लीन क्रिस्टल रखिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने आपको कहा कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं उनको क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। रोल्स आप लोगों के डिफाइन होने चाहिए। अगर रोल्स आप लोगों के डिफाइन नहीं है, आप लोगों की हिरार्की नहीं बनी हुई, आप लोगों का पैराडिम नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे आप लोगों को नुकसान होंगे। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स और क्रिप्टो की बात करते हैं। तो इस ट्रांजिट में जो पब्लिक सेंटीमेंट है उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आप लोगों को मिलेगा। रूमर्स और हाइप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगी आप लोगों के लिए स्टॉक्स और क्रिप्टो में। वीनस जब भी सेवन्थ हाउस में होता है तो हर्ड मेंटालिटी का रिस्क क्रिएट करता है, यानी ये कि जैसे आप लोगों ने भेड़ बकरियां देखी हैं कि जहां उनको बोला जाए कि चले चल पड़ो, तो वही आप लोगों के साथ सिचुएशन होती है कि जहां आपको बोला जाए आप चल पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को डेटा बेस्ड डिसीजंस लेने बहुत ज़रूरी होंगे। फ्रेंड्स जो टिप्स दें या कोई आप लोगों को कोई टिप दे रहा है, तो उससे आप लोगों को बचना होगा। आगे बात करते हैं आपके लव की, रोमांस की और आपकी शादियों की। तो ये अब आप लोगों के लिए मिरर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो इस दौरान अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, लेकिन कोई ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो उसके साथ आप लोगों की अट्रैक्शन बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जो पावर स्ट्रगल है उसके चांसेस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप लोगों की जो अपनी पर्सनालिटी है वो डोमिनेंट होती है, वो किसी और का रूल बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो यहाँ पे आप लोगों को वो स्ट्रगल महसूस होगी कि आपका जो पार्टनर है वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आप भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पावर स्ट्रगल देखने को मिलेगी। वीनस यहाँ पर आपको एक ही चीज़ समझाता है कि आप अटेंशन चाहते हैं, प्यार देने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। ये सवाल जो है इसको आपने बहुत गहराइयों से समझना होगा कि आप लोग सिर्फ अटेंशन तो चाहते हैं, लेकिन क्या आप प्यार देने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। तो इस चीज़ को सोच समझ कर आपने आगे बढ़ना है अगर आप लोग सिंगल हैं। कमिटेड लोगों की बात करें, मैरिड लोगों की बात करें, तो रिलेशनशिप में अब आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ओपनली डिस्कस होंगी अब इस टाइम पीरियड में, और हेल्दी बॉन्ड जो होंगे वो और ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए चले जाएंगे। लेकिन जो आपके रिश्ते वीक थे उनमें ईगो क्लैशेस सरफेस पर आना शुरू हो जाएंगे। ब्रेकअप के भी चांसेस हैं यहाँ पे, लेकिन उन लोगों के लिए जब आप डोमिनेंस की गेम बहुत ज़्यादा हाई करेंगे तो आप लोगों के ब्रेकअप होना शुरू हो जाएंगे। या एक ही रिलेशनशिप में दो लीडर्स हो जाएं, जैसे एक ही मैदान में दो तलवारें होती हैं, या आप दोनों आपस में डोमिनेंट होने की कोशिश करें, तो यहाँ पे ब्रेकअप के चांसेस हो सकते हैं। आगे बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो सेवन्थ हाउस जो रिलेटेड है आपके ब्लड प्रेशर से, आपको इश्यूज आ सकते हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। हार्ट की जो बीट्स हैं, हार्ट रिदम है, उसमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकती हैं। शुगर इम्बैलेंस हो सकती है। इमोशनल स्ट्रेस बॉडी पर रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा आप लोगों को, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो जाने से पहले इतना कहूँगा कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी में मसले चल रहे हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर आप लोग अपना मून साइन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।